गाइज, वेलकम टू अनराइवल। माय नेम इज श्रेय शर्मा और इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि ऐसा क्या हो गया है कि बिस्लरी अपनी कंपनी को सेल कर रहा है। ऐसा क्या कारण हो सकता है, जबकि अगर हम फाइनेंशियल ईयर रिपोर्ट की बात करें 2023 की, तो जो उसका जो टर्नओवर है वो है 250 करोड़ 2023 में, और जो उसका नेट प्रॉफिट है वो है 220 करोड़। फिर भी प्रॉफिटेबल कंपनी है, फिर भी इस कंपनी को क्यों बेचा जा रहा है, ये जानेंगे इस वीडियो में। पहले हम बात करते हैं कि बिस्लरी स्टार्ट कब हुई, ये बिस्लरी ब्रांड कब आया। तो इन 1962 में एक इटालियन डॉक्टर थे और एक बिजनेसमैन थे, इंडियन बिजनेसमैन थे। इन दोनों ने कोलैब करके एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री डाली थाने में, मुंबई में, और वहां से इस ब्रांड की शुरुआत हुई। इनिशियली ये क्या होता था, ये जो अपना बिस्लरी पानी था ये सिर्फ एक लग्जरी होटल्स में और रेस्टोरेंट्स में जाया जाता था, मिडिल क्लास में और लोअर क्लास में नहीं जा पाता था। तो रीज़न बीइंग क्योंकि उस टाइम देश नया नया आज़ाद हुआ था, लोगों पे इतना ज़्यादा पैसा नहीं था कि वो पानी की बोतल पे खर्च कर सकें। और उस टाइम प्रॉब्लम ये भी आई कि उस टाइम प्लास्टिक बॉटल्स नहीं हुआ करती थी, ये डायरेक्ट पानी सप्लाई करते थे इन ग्लास में। जैसे मान लीजिए अगर आप रेस्टोरेंट में गए हैं तो ये आपको ग्लास में वो बिस्लरी का पानी डालेंगे, क्योंकि इनके पास कोई बॉटल नहीं होती थी उस टाइम, कोई प्लास्टिक ऐसी चीज़ नहीं आई थी जिसमें पानी डाल सकें। फिर उसके बाद इनने 4 साल ये कंपनी चलाई। इनने 2 प्रोडक्ट्स निकाले थे उस टाइम, एक था बिस्लरी वाटर और एक था बिस्लरी सोडा। उस टाइम बिस्लरी सोडा तो बहुत ज़्यादा बिकता था इनका, लेकिन बिस्लरी पानी जो था वो इतना ज़्यादा सेल नहीं हो पाता था। 4 साल बाद इनने ये सोचा कि इस कंपनी को बेच दिया जाए। उसके बाद ये बिस्लरी 1969 में इस बिस्लरी को बेचा गया इस कंपनी को, और रमेश चौहान जी ने इस कंपनी को अक्वायर किया इन 4 लाख रुपीज़। 4 लाख में इस कंपनी को रमेश चौहान जी को दिया गया उस टाइम। और वो पार्ले जी के ओनर थे, तो उनको ये पता था कि मिडिल सेगमेंट में, लोअर सेगमेंट में ये सारी चीज़ें कैसी बेची जाती हैं। उन्होंने एक अपनी जो रिसर्च टीम थी उस टाइम, जो बहुत ज़बरदस्त रिसर्च टीम हुआ करती थी रमेश चौहान जी के पास, उनसे कहा गया कि आप ये देखो कि ये पानी की प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ रही है इस देश में, और वहाँ पे हम इस मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चालू करेंगे बिस्लरी बॉटल का। तो रिसर्च टीम ने बहुत दिमाग लगा के उनको ये आइडिया लगा कि जहाँ रेलवे स्टेशन है, जहाँ बस स्टैंड है, जहाँ ट्रैवलिंग वाली जगह है, वहाँ पे पानी पीने की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। फॉर एग्जांपल, आप रेलवे स्टेशन में नल का पानी नहीं पी सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें बैक्टीरियाज होते हैं, और बस स्टैंड पे भी ऐसी ही सारी चीज़ें होती हैं। वहाँ पे इनने अपनी सप्लायर्स चालू किए, मैन्युफैक्चरिंग चालू की, और बिजनेस को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया और एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाया बिस्लरी को। और उसी टाइम जो प्लास्टिक बॉटल्स थी ये सारी उसी टाइम इनिशियली आई थी नई नई, और उसकी वजह से पैकेजिंग की जो कॉस्ट थी वो बहुत कम हुई, और पानी को सेल किया गया मिडिल क्लास लोगों को, लोअर क्लास लोगों को और हाई क्लास के लोगों को। और ब्रांड वैल्यू इतनी ज़्यादा बन गई कि अगर आप पानी लेने जाते हो तो आप हमेशा यही कहोगे कि बिस्लरी देना। तो ब्रांड वैल्यू इतनी ज़्यादा है बिस्लरी की। और रमेश चौहान जी ने इस कंपनी को बहुत अच्छे से चलाया। उसके बाद इनने बहुत सारे सेगमेंट्स भी निकाले। फॉर एग्जांपल 10 वाली बॉटल भी निकाली इनने, 20 वाली बॉटल भी निकाली, 30 वाली बॉटल भी आती है, और ऑफिस वाली जो बिस्लरी की कैन आती है वो भी बहुत सक्सेसफुल है। तो धीरे धीरे इनने एक्सपेंड किया अपने बिजनेस को। उस टाइम बिस्लरी पानी में क्या स्पेशल था मैं आपको बताता हूँ, कि ये एक पूरा मिनरलाइजेशन की प्रोसेस से जाता था। इसमें मिनरल्स को ऐड किया जाता था उस टाइम, लाइक फॉर एग्जांपल पोटेशियम को ऐड किया जाता था इसमें मैग्नीशियम को ऐड किया जाता था, और ये एडेड मिनरल वाटर्स था। और उस टाइम बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत इतना नॉलेज नहीं था इस चीज़ का, लेकिन आगे जाके जैसे लोगों का नॉलेज बढ़ा वैसी सेल बढ़ी बिस्लरी पानी की बोतल की, और आज बहुत सक्सेसफुल ब्रांड है पानी की बोतल में। इनको बस वहाँ दिक्कत आई थी जहाँ पे बिस्लरी नाम के और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स चालू हो गए थे। फॉर एग्जाम्पल बिलेरी चालू हो गया था, बिलारा चालू हो गया था, और वैसी सेम टू सेम पैकेजिंग के साथ चालू हुआ था। तो कंपनी को थोड़ा सा नुकसान भी हुआ था, और उन्होंने बहुत क्रिएटिव एड्स भी किए थे उसके लिए। जो मेन कारण है रमेश चौहान जी का इस कंपनी को सेल करने का, बिस्लरी को, उसका ये कारण नहीं है कि उन्हें लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। उनका एक कारण है कि वो 82 ईयर्स ओल्ड के हो चुके हैं, और उनकी तबीयत इतनी अच्छी नहीं रहती है आजकल, और उनका कोई सक्सेसर नहीं है कि वो इस कंपनी को हैंड ओवर कर सकें टू एक्सपेंड द कंपनी। और उनकी एक बेटी ज़रूर है, लेकिन वो प्रॉब्लम ये है उनको इतना इंटरेस्ट नहीं है इस बिजनेस में, इसलिए वो इस कंपनी को सेल करना चाहते हैं। और वो ये कह रहे हैं कि मैं कंपनी को पैसे के लिए सेल नहीं कर रहा, मैं चाहता हूँ कि इसके लिए एक नया घर टाइप का ढूंढा जाए, और वो लोग जैसे मैंने इस कंपनी को संभाला वैसे ही वो उस कंपनी को संभाले। और उन्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ टाटा ग्रुप्स ही ऐसा कर सकते हैं। रमेश चौहान जी का ये कहना है कि मैं इस कंपनी को पैसे के लिए नहीं बेच रहा हूँ, लेकिन इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 6,000 करोड़ से 7,000 करोड़ में। टाटा ग्रुप्स इस कंपनी को अक्वायर कर रहे हैं,
और वो भी इसलिए कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स थे, बहुत सारे बिजनेसमैन थे जो बिस्लरी को खरीदना चाहते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ टाटा ग्रुप्स को चूज़ किया फॉर देयर वैल्यूज़ एंड द कल्चर ऑफ द वर्क। उन्होंने ये कहा है कि मैं जिस तरीके से मैंने ट्रीट किया है अपनी कंपनी को, उसी तरीके से मुझे पता है कि टाटा ग्रुप वाले भी ऐसे ही ट्रीट करेंगे इस कंपनी को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।